मुंबई से सटे ठाणे में जून महीने में एक शिकायत आई थी और शिकायत ये थी कि जो पेमेंट गेटवे है पे गेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसे हैक करके किसी ने 25 करोड़ रुपए अकाउंट से निकाल लिए थे। ये मामला श्रीनगर पुलिस थाने में दर्ज हुआ और फिर जब जांच शुरू हुई और जांच शुरू करके जब पुलिस तहकीकात करते हुए पहुंची नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर और यहाँ पर आई, और यहाँ पर ये जो दफ्तर है जिसे कि रियल एंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता था, यहाँ आने के बाद पता चला उसे कि ये जो मामला है सिर्फ 25 करोड़ का ही नहीं है। जिस तरह के फर्जी दस्तावेज मिले, केवाईसी मिली और 260 बैंक अकाउंट्स के डिटेल मिले, चेक मिली, तो पता चला कि ये 16,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ है इस रियल एंटरप्राइजेस के जरिए, और जिसमें कुछ पैसे विदेश भी गए हैं। दरअसल जो 25 करोड़ रुपए जो निकाले गए थे उसमें से 1 करोड़ 40 लाख रुपए जो है रियल एंटरप्राइजेस के नाम थे, और पुलिस ने वहीं से तहकीकात करनी शुरू की तो पता चला कि रियल एंटरप्राइजेस के नाम से मुंबई के गोरेगांव में एक दफ्तर है, ठाणा के नौपाड़ा में दफ्तर है और सीबीडी बेलापुर नई मुंबई में एक दफ्तर है। तो पुलिस ने तीनों जगह पे छापा मारा तो ठाणा के नौपाड़ा का जो दफ्तर था वहाँ वो बंद कर दिया गया था, वहाँ पर अब दूसरी कंपनी चल रही थी, लेकिन गोरेगांव में अभी भी दफ्तर चल रहा था, जिससे कि पुलिस ने छापा मारकर वहाँ से दस्तावेज जब्त किए और उसे सील कर दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा जो दस्तावेज मिले और जो फर्जीवाड़ा उभर कर सामने आया वो नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर के इस दफ्तर में उभर कर आया, जिसमें कि पता चला कि पूरा यहाँ से कारोबार चल रहा था और 260 बैंक अकाउंट्स के डिटेल यहाँ पर मिले, कई केवाईसी मिली और कई ऐसे पार्टनरशिप डीड मिले जो रजिस्टर नहीं किए गए थे। और किस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा था पुलिस ने देखा, और फिर उसके बाद अब ये उन्होंने सील कर दिया है, इस पूरे ऑफिस को पुलिस ने सील कर दिया है और तहकीकात की जा रही है। लेकिन जो बड़ी बात है ये कि ये जो रियल एंटरप्राइजेस थी, ये कहने के लिए तो एक कंपनी थी, लेकिन इसने कई सेल कंपनियाँ बना रखी थी। जैसे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये पोस्टर लगा हुआ है, 3 कंपनी यहीं पर ही हैं, एक्यूमेन शिपर्स, नायडू ग्लोबल सर्विसेज, एलिवेट लॉजिस्टिक सर्विसेज, और भी अंदर अगर हम देखेंगे तो रैंक लॉजिस्टिक्स और गीगा कॉरपोरेशन, यानी ढेर सारी इन्होंने सेल कंपनियां बना रखी थी और लोगों को यहाँ पर काम देने के बहाने, लोन देने के बहाने और दूसरे कुछ कामों के बहाने लोगों को बुलाते थे, उनका केवाईसी जमा करते थे, बाद में उन्हें काम मिलता था, लोन मिलता था या पता नहीं, लेकिन ये उनके केवाईसी से बैंक अकाउंट खोला करते थे और उससे करोड़ों का वारा नारा कर रहे थे, जबकि जिनके नाम का बैंक दस्तावेजों से बैंक अकाउंट खुला है उनको इस तरह की जानकारियाँ ही नहीं मिल रही थी, उनको भनक ही नहीं मिल रहा था। और जो एडिशनल क्राइम हैं पंजाब राव उगले, उन्होंने जो बताया कि इसमें मामला दर्ज करके आईटी के तहत भी मामला दर्ज किया गया है और 5 लोगों को फिलहाल आरोपी बनाया गया है। वो 5 वो लोग हैं जो रियल एंटरप्राइजेस चलाया करते थे और पूरे साजिश के मास्टरमाइंड थे, और बाकी जो लोग काम करते थे जिनको फंसाया जाता था वो सब जो दिमाग था उन सब के पीछे वो 5 लोगों का था। और हालांकि वो 5 लोग अब अपने घर पर नहीं हैं, जो भी उनका रेसिडेंस एड्रेस दिया गया है फरार हो चुके हैं, लेकिन अब पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। और 25 करोड़ रुपये की जाँच करते हुए पुलिस जो है कि 16,000 करोड़ रुपये के टर्नओवर यानी कि हेरा फेरी तक पहुंच चुकी है, जिसमें से कुछ पैसा जो है कि विदेशों में भी गया है। उस मामले की तहकीकात कर रही है, जो कि मामला इतना बड़ा है, 16,000 करोड़ रुपए का है, लेन देन हुआ है, इसीलिए पुलिस ने जो आयकर विभाग है उसे भी सूचित कर दिया है। और हो सकता है मामला जो कि विदेश में गया है और कहीं न कहीं मनी लॉन्ड्रिंग भी की होगी, शेल कंपनियां हैं, तो ईडी भी शायद आगे जाके इस मामले में कूद सकती है, इसकी जांच कर सकती है। लेकिन फिलहाल बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाला एक मामला उजागर हुआ है, जिसमें कि एक शेल कंपनी है, उसने और ढेर सारी कई शेल कंपनियाँ बनाई, लोगों के केवाईसी लेकर 260 बैंक अकाउंट खुले और उसके जरिए 16,000 करोड़ रुपये का एक साल में टर्नओवर कर दिया। और देखा जाए तो कंपनी कुछ नहीं है, एक छोटा सा इस तरह से केबिन लेते हैं और इस ऐसे ही केबिन के जरिए वो गोरेगांव में, ठाणे के नौपाड़ा में और यहाँ सीबीडी बेलापुर में ये पूरा हेरा फेरी कर रहे थे। नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।